नमस्कार, मैं राजेंद्र बैरागी। आज हम मैथ्स में क्लास 12th में हम नए चैप्टर की तरफ बढ़ते हैं। इससे पहले हमने भी 4 चैप्टर किया था। मैंने 1 से लेके 4 तक सारे चैप्टर आपको पढ़ा दिए हैं और 5 और 6 में ऑलरेडी आपको पढ़ा चुका हूँ पहले ही। अब हम 7 आपका बचा हुआ है तो वो हम थोड़ा लेट करेंगे। हम आज चैप्टर 8 से स्टार्ट करते हैं। चैप्टर 8 हमारा है कंटिन्यूटी एंड डिफरेंशियबिलिटी। आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे कि कोई फंक्शन कंटिन्यूस कब होगा और डिसकंटिन्यूस कब होगा। अगर अपन सामान्य भाषा में बात करें तो कंटिन्यू मतलब क्या होता है? सतत, मतलब जारी, मतलब ऐसा फलन जिसको अगर हम बनाएं। ये चलिए बात करें अपन कि मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है, हमारा वाई एक्सिस है। तो ऐसा ग्राफ जिसको बनाते समय हमारा पेन उड़ता नहीं है, उठे नहीं, तो हम कहेंगे कि वो फंक्शन कैसा है? कंटिन्यूस है। और कोई ऐसा ग्राफ जिसको बनाते समय क्या है, वो बीच में ब्रेक हो रहा हो, वो टूट रहा हो या अलग अलग उसके जॉइंट है, तो हम उसे कहेंगे क्या कि वो कैसा फंक्शन है? वो डिसकंटिन्यूस फंक्शन है। तो यहाँ पे अपन बात करते हैं, यहाँ हम किसी एक पर्टिकुलर पॉइंट पर किसी फंक्शन की कंटिन्यूटी और डिफरेंशियबिलिटी के बारे में हम बताएंगे उस एक पर्टिकुलर एक पॉइंट पर। तो हम उसके बारे में थोड़ा सा ग्राफिकल शो करता हूँ मैं। ये मान लिया जाए कि ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। हाँ, और कोई पॉइंट हमारा ए है, यहाँ कोई पॉइंट क्या है? ए। तो एक अपन ने ग्राफ बनाते हैं। मान लिया फिक्स्ड पॉइंट वो ए यहाँ पर है और एक ग्राफ हम बना रहे हैं। तो आप देखोगे कि ये जो अपन ग्राफ बनाएंगे तो इसमें क्या है, इस पॉइंट पर हम लेफ्ट हैंड अप्रोच करेंगे और राइट हैंड अप्रोच करेंगे। मतलब हम दोनों तरफ हम निकालेंगे कि यह दोनों तरफ इसका ढलान कैसा आ रहा है। तो हम लेफ्ट हैंड अप्रोच करेंगे और राइट हैंड अप्रोच करेंगे। तो लेफ्ट हैंड अप्रोच करते हैं तो उसको कहते हैं अपन LHL, लेफ्ट हैंड लिमिट। और राइट हैंड अप्रोच करेंगे तो उसको कहते हैं RHL, उसे कहते हैं राइट हैंड लिमिट। और ये है हमारा फिक्स्ड पॉइंट, ये है हमारा फिक्स्ड पॉइंट। तो ये क्या हुआ? हमारा FA हुआ। यहाँ की बात करें तो ये वाला ए पॉइंट है, तो ये वाला पॉइंट हमारा क्या हुआ? ये वाला हमारा हुआ FA हुआ। मतलब अगर LHL बराबर मान लिया जाए फिक्स्ड पॉइंट के हो और वो नॉट इक्वल हो RHL के, है ना। और कभी कभी ऐसी कंडीशन आती हो, मान लो कि हम लेफ़्ट हैंड अप्रोच करें और राइट हैंड अप्रोच करें, ये दोनों क्या है? एक डायरेक्शन में आते हैं, सीधे आते हैं, लेकिन जो इनका फिक्स्ड पॉइंट है वो कहाँ है? ऊपर है। मतलब इसका मतलब ये है कि ये LHL और RHL क्या है? इक्वल है, पर नॉट इक्वल है फिक्स्ड पॉइंट के। हाँ, अब तीसरी कंडीशन है, मान लिया जाए ये एक्स एक्सिस है और ये क्या है? वाई एक्सिस है। यहाँ पे अपन देख लेते हैं कि ये मान लो कोई पॉइंट है और ये फिक्स्ड पॉइंट है और ये मतलब LHL बराबर नहीं है और फिक्स्ड पॉइंट के, और ये बराबर किसके है? फिक्स्ड पॉइंट ये वाला RHL के हमारा बराबर है। अगर ऐसी कंडीशन आती है, या फिर कभी कभी ऐसी कंडीशन आती है कि तीनों ही बराबर नहीं होता है। हाँ, या फिर क्या आता है, कोई फंक्शन हो जो क्या होता है? इनफाइनाइट होता हो, या फिर ऐसा फंक्शन जिसमें LHL
RHL और फिक्स्ड पॉइंट, ये तीनों ही क्या होते हैं, एक ही लाइन में होते हैं। अब देखो, अगर कोई फंक्शन अगर इन्फाइनाइट तक चल गया किसी पॉइंट पर, हाँ, तो वो भी क्या कहलाएगा। देखिए, यहाँ केवल एक कंडीशन ऐसी है जिसमें वो फंक्शन कंटिन्यूस है, वो है ये वाली, क्या कि LHL इक्वल है RHL और ये है फिक्स्ड पॉइंट। अगर ये तीनों कंडीशन होती है तभी फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। बाकी अगर किसी फंक्शन की वैल्यू इनफाइनाइट आ रही है या फिर LHL फिक्स्ड पॉइंट के इक्वल आ रहा है और दोनों बराबर आ रहे हैं, ये बराबर नहीं आ रहा है, या फिर तीनों बराबर नहीं आ रहे हैं, या फिर LHL फिक्स्ड पॉइंट के बराबर है और वो RHL के इक्वल नहीं है, या फिर LHL और RHL बराबर है और ये फिक्स्ड पॉइंट के इक्वल नहीं है, या फिर अपन और भी कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पर एक ही कंडीशन रहेगी कंटिन्यूस की, वो रहेगी LHL RHL और फिक्स्ड पॉइंट तीनों अगर बराबर होंगे तभी फंक्शन कैसा होगा, कंटिन्यूस होगा, अन्यथा वो फंक्शन कंटिन्यूस नहीं होगा। अब सी बात है कि ऐसा ग्राफ जिसको बनाते समय हमारे जो पेन नहीं उठेगा। अब देखो, आप इसको बनाएंगे तो पेन ये बना ये लाइन में, पर ये तो इसे बनाने के लिए हमें पेन को उठाना पड़ेगा। तो यह यहाँ क्या हुआ, ये वाला फंक्शन क्या होगा, डिसकंटिन्यूस होगा। ये देखो, यहाँ पे ये दोनों लाइन में आ रहे हैं, एक ही लाइन में आ रहे हैं, ये ग्राफ इधर जा रहा है, लेकिन अगर इसको ये देखो, ये ऊपर तरफ हो गया तो यहाँ पे क्या होगा, ये ब्रेक हो गया है, मतलब ब्रेक हो गया है, मतलब ये कंटिन्यू जारी नहीं है, मतलब ये वाला फंक्शन कैसा हो गया, ये भी डिसकंटिन्यूस फंक्शन हो गया। और आप इसको देखिए, यहाँ पे तीनों पॉइंट एक लाइन में आ रहे हैं, मतलब हमें पेन उठाने की आवश्यकता नहीं है, मतलब ये वाला फंक्शन कैसा है, ये फंक्शन हमारा कंटिन्यूस हमारा फंक्शन है। तो आइए हम एक सम कर लेते हैं, जैसे थोड़ा सा आपको कंटिन्यूटी और डिफरेंशियलिटी के बारे में थोड़ी सी जानकारी आपको मिल जाएगी कि आपको उनको सवाल कैसे करना है। एक सवाल देखिए, fx इक्वल टू एक्स स्क्वायर लेता हूँ मैं और कंटिन्यू बताता हूँ, इसको मैं बताना है, जांच करना है x इक्वल टू हम 0 पर। तो सबसे पहले क्या करेंगे, हम फिक्स्ड पॉइंट यहाँ पर दे रखा है, किस पर निकालना है, 0 पर निकालना है। तो एट x इक्वल टू 0, तो यहाँ रखो 0 आप, तो ये भी हो जाएगा 0 का, इसका मतलब क्या आया, हमारा 0 आया। अब क्या है कि हमें 0 पे निकालना है, इससे LHL मतलब इसमें तो कुछ कमी करना है। इधर LHL मतलब क्या है, हमने लेफ्ट हैंड ट्रांसफॉर्म की बात करेंगे, मतलब हमें इधर का कोई पॉइंट निकालना है, इधर का कुछ पॉइंट निकालना है, फिक्स्ड पॉइंट है। हमें तीनों के बारे में बात करेंगे और तीनों के अगर बराबर होते हैं तो ही फंक्शन क्या होगा, कंटिन्यूस होगा। तो आइए हम LHL की बात करते हैं। LHL लिमिट x टेंस टू, क्या ये जा रही है, किसकी तरफ हो रही है, ये 0 की तरफ हो रही है। और LHL की बात कर रहे हैं, मतलब लेफ्ट हैंड अप्रोच है, मतलब यहाँ पे हमें इसमें कुछ कमी करना है, किसमें, fx में। इक्वल लगाएंगे, लिमिट x टेंस टू 0 माइनस, अगर x की वैल्यू 0 से कम है तो fx की वैल्यू क्या होगी, fx की वैल्यू सभी कंडीशन में दे रखी हमको, x स्क्वायर हमको दे रखी है, तो हमने लिख लिया x स्क्वायर। अब मानेंगे लेट, अगर x की वैल्यू क्या मानेंगे कि x की वैल्यू 0 से कितनी कम है, तो मान लेते हैं कि x की वैल्यू 0 से जो कम है वो कितनी कम है, h कम है। तो लिखेंगे इफ़ अगर x की वैल्यू टेंस करती है 0 की तरफ, देन द वैल्यू ऑफ h टेंस टू, अगर आप देखिए अगर x की वैल्यू 0 की तरफ टेंस करेगी तो ये क्या हो जाएगा, पूरा 0 हो जाएगा। 0 माइनस 0 करेंगे तो ये h की वैल्यू भी क्या हो जाएगी, हमारी 0 हो जाएगी। मतलब x की वैल्यू टेंस करती है 0 की तरफ, देन वैल्यू ऑफ h टेंस टू ऑल्सो टेंस टू 0। तो ये क्या हो जाएगा, हमारा h टेंस टू हमारा 0 हो गया। अब क्या करते हैं, अपन यहाँ पे वैल्यू रखते हैं, इक्वल टू ये लिमिट, ये हो जाएगा h टेंस टू 0 और ये हो जाएगा हमारा यहाँ 0 माइनस h का स्क्वायर। तो ये 0 माइनस h मतलब h स्क्वायर होगा, तो लिमिट h टेंस टू 0 होगा और ये हो जाएगा हमारा h स्क्वायर। और अगर आप h की रखते हैं वैल्यू तो ये 0 का वर्ग हो जाएगा और ये 0 आ जाएगा। मतलब ये फिक्स्ड पॉइंट जो है कौन सा वाला, ये फिक्स्ड पॉइंट 0 है और ये भी 0 है, मतलब अभी भी हमको आगे सोल्व करने की जरूरत है। तो आगे सोल्व कैसे करोगे आप यहाँ पे लिखोगे RHL के बाद में यहाँ लिखना x टेंस टू 0 प्लस, 0 प्लस करके fx लिखना, फिर यहाँ 0 प्लस x स्क्वायर लगा देना,
लेट x की वैल्यू 0 से कितनी प्लस है, तो h प्लस है। अगर x की वैल्यू टेंस करती है 0 की तरफ, तो h की वैल्यू भी टेंस करेगी 0 की तरफ। ये हो जाएगा 0 प्लस h का स्क्वायर, ये हो जाएगा h स्क्वायर, ये 0 स्क्वायर और ये भी 0 स्क्वायर। मतलब जो फिक्स्ड वैल्यू है वो LHL के बराबर है और ये किसके बराबर है, RHL के। मतलब एट x इक्वल टू 0 फंक्शन विल बी कंटिन्यूस। ये हुआ हमारा पहला क्वेश्चन। आई होप आपको समझ में आया होगा। बाकी क्वेश्चन आपको सोल्व करना है। आज के लिए इतना ही। जय हिंद।